Assalamu alaikum everyone. I hope so that everyone is fine. My name is Aisha Manzoor and you're watching my channel Chemistry Solutions. आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद उन बच्चों के सवालात है जो आजकल मुझे रिसीव हो रहे हैं। मैम क्या करें, पढ़ने में दिल नहीं लग रहा, स्ट्रेस हो रहा है, एग्जाम्स डेज करीब आ रहे हैं, क्या किया जाए कि हमारा मोटिवेशन लेवल हाई हो जाए, क्या किया जाए, ऐसा कौन सा काम किया जाए कि हम रातों रात कुछ ऐसा करें कि हमारे ग्रेड्स अच्छे आ जाएं। डेफिनेटली सब कुछ हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल बिकॉज हमारा अगर सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है और हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है जिसको हम यूटिलाइज करके बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये रियलाइज करना है आपने, क्या आपने अपनी लाइफ के कोई गोल सेट किए हैं? क्या आपके कुछ इस लाइफ के पर्पस हैं? आपने ये अगर पढ़ना है तो पढ़ना क्यों है? अगर ये आप इतना स्ट्रेस लेते जाएंगे, एग्जाम्स करीब आ गए हैं, स्ट्रेस पेरेंट्स का है, स्ट्रेस फ्रेंड्स का है, स्ट्रेस फैमिली का है कि अच्छे ग्रेड्स नहीं आए तो क्या होगा? पेरेंट्स ये कहेंगे सारा साल इतना पे करते रहे, इतना कुछ करते रहे, तो ये आप लोगों ने सारी उम्र की पढ़ाई का ये सिला दिया हमें। अब ना कहीं किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, ना कुछ और होगा। इस सब स्ट्रेस से एक मिनट के लिए जरा पहले बाहर आइए और ये डिसाइड कीजिए कि व्हाट डू यू वांट टू बी। अगर आपको कुछ बनना है तो डोंट ट्राई टू कंपेयर योर सेल्फ विद एनीबडी एल्स। ये क्राइम है। अपना दी बेस्ट देना सीखो। सबसे पहले अपना कंफर्ट जोन छोड़ो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। अगर आपके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं है टू वांट टू अचीव समथिंग until and unless you cannot move ahead, अगर आगे बढ़ना है तो याद रखिए आपको अपने अंदर एक बर्निंग डिजायर, एक एंथुजियाज्म, एक डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप उस डेडिकेशन के साथ आगे नहीं बढ़ते तो अपने मोटिवेशन लेवल को कैसे हाई करोगे? देखो, मानती हूं जैसे हार्ट बीट की, कभी आप देखो ना ये कैसे हार्ट बीट की, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इंसान के मूड में स्विंग्स, इंसान के एनर्जीज में स्विंग्स आते रहते हैं। कभी इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है और कभी बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, और एकदम से कभी इंसान बहुत ज्यादा पीक पे चला जाता है। जस्ट लाइक आवर हार्ट बीट, दिस इज अ लाइफ, बट पॉइंट इज अगेन देयर, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ? If you want to be an engineer, if you want to be a doctor, if you want to be a businessman, if you want to be a software engineer, whatever you want to be, first of all, set your goal right now to get something in your life. तभी तो कुछ टारगेट सेट कर पाओगे। अगर गोल सेट नहीं है तो कुछ हासिल कैसे करोगे? कुछ हासिल करने के लिए अपने अंदर एक तगदो, एक एनर्जी, एक बूस्ट, वो कौन देगा? कोई नहीं आगे दे सकता। हाँ, चेंज कर सकता है। जैसे कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई चेंज लेकर आना चाहते हो, अगर आप चाहते हो, अगर आपकी लाइफ बदलना चाहती है, तो कोई एक वर्ड किसी टीचर का, कोई एक डायलॉग किसी फिल्म का, वट एवर यू वॉन्ट टू बी, यू कैन डू इट। आपके अंदर लगन होनी चाहिए। अगर वो लगन नहीं तो कुछ पा नहीं सकते। अब सवाल ये है कि उस लगन को किसने आके करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने खुद ने रियलाइज करना है। बाहर से किसी ने आके मेरा ख्याल चेंज नहीं करना। वासिफ अली वासिफ कहते हैं ख्याल बदलोगे हाल बदल जाएगा। एंड थॉट्स ये जो इमर्ज करती है, क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? ये पावरफुल थॉट्स ही है सब कुछ, विच आर गोइंग टू बी क्रिएट इन योर लाइफ। ये रिफ्लेक्ट करती हैं, ये थॉट्स ही हैं जो आपकी सराउंडिंग से रिफ्लेक्ट होती हैं। आपने अपने आप को कैसे रखना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। Nobody is going to change yourself. It is only you to become a powerful change in your life. जिंदगी कब, कहाँ, कैसे बदलती है ये हम नहीं जानते, लेकिन याद रखिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। भले चाहे कुछ भी ग्रेड आए, कुछ भी हो, क्या आपने अपनी पूरी कोशिश की? और इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। वो क्या किसी ने खूब कहा है कि माली दा कम पानी लाना ते भर भर मशका लावे, माली दा कम पानी लाना ते भर भर मशका लावे, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। अपना दी बेस्ट दे दो, देन लीव द रिजल्ट्स टू अल्लाह। वो बहुत बेहतर जानता है फिर हमारे लिए कि हमें क्या देना है उसने। वो बहुत बेहतर जानता है कि कौन सी डायरेक्शन हमारे लिए बेहतर है। वो बहुत बेहतर जानता है, हमें हमसे ज्यादा जानता है। तो अगर अल्लाह हमारा बेहतरीन दोस्त और मददगार है, जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, एंड इफ यू बिलीव इन अल्लाह देन डोंट फॉरगेट दैट अल्लाह इज एवरीवेयर विद यू। और रिमेंबर, कुरान पाक में अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि मैं तुम्हारे शहर से ज्यादा करीब हूँ। कभी भी मदद चाहनी,
कहीं पे स्टक हो गए हो, कुछ देर के लिए आंखें बंद करो, डीप इनहेल करो और ये रियलाइज करो, अपने माइंड को क्लियर करो और अपनी एक फोकस्ड अप्रोच बना लो। अगर आपका अप्रोच फोकस्ड है, अगर अपने आप को आप आगे बढ़ाना चाह रहे हो, तो उस फोकस्ड अप्रोच के ऊपर चलना शुरू कर दो। कुछ भी करो लाइफ में, चाहे आधा घंटा पढ़ो, घंटा पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, जितने भी आवर्स सर्व कर रहे हो, उसमें आपकी फोकस्ड अप्रोच होना बहुत जरूरी है। एक माइंड में कितने ही हजारों ख्यालात एक दिन में और कुछ लम्हों में आते जाते हैं जो आपको डिट्रैक्ट करते हैं, वो ख्यालात आप नहीं हैं, उन सबको एक साइड पे रखो। यू आर द वन हु इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन द लाइफ। सो इस चीज को जो दिमाग में चटर बटर चल रही है ना, यू आर नॉट दैट, वो चैटरिंग आप नहीं। और लॉ ऑफ सीक्रेट क्या कहता है? सबसे पहले आस्क व्हाट यू वांट, आस्क व्हाट डू यू वांट, फिर बिलीव, और ये यकीन रखो कि वो आपको मिलेगा, और आप उस कंडीशन में रहो और उस खुशी में रहो और स्टेट ऑफ माइंड में रहो कि वो आपको मिल के रहेगा। और थर्ड क्या बात है, रिसीव करें। बिल्कुल उसी तरह आप जैसे यूनिवर्स को ऑर्डर दे रहे हैं, आप किसी होटल में खाना खाने जा रहे हैं, आपने कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दिया है और आप वेट कर रहे हैं। अब उस खाने को आधा घंटा भी लग सकता है, घंटा भी लग सकता है सर्व होने में, बट यू आर बिलीविंग, और ये आपका बिलीव है उस टाइम, बिल्कुल 100% बिलीव है, जिसमें 0.1 भी आपको शक नहीं होगा, 0.1 भी शक नहीं होगा कि उस खाने के आने में कुछ देरी है, कि वो हमें मिलेगा नहीं। क्या आप भूखे उठ के होटल से चले जाओगे? कभी ऐसा होगा नहीं। आप आराम से बैठे हो और आप वेट कर रहे हो और आप उस कंडीशन में हो कि अब हम खाना रिसीव करने वाले हैं थोड़ी देर में, और आप उस खुशी में हो कि थोड़ी देर में हम अच्छे अच्छे खाने एंजॉय करने लगे हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। जब तक रिसीव नहीं हो जाता, यू पीपल मस्ट गेट दैट कंडीशन, वो आपके पास होनी चाहिए, वो खुशी होनी चाहिए, वो एनर्जी होनी चाहिए दैट वी आर रिसीविंग दैट। अपने आप को मोटिवेट कीजिए, यू कैन डू इट राइट नाउ, द मोमेंट विच इज लॉस्ट लॉस्ट फॉर एवर। आज का काम कल पे मत छोड़ो, आज से ही डिसाइड करो कि 5 वक्त की सलाद पढ़नी है, आज से ही डिसाइड करो कि मैंने अपना टाइम टेबल सेट करके उस टाइम के अकॉर्डिंगली चलना है, आज से ही स्टार्ट करो कि मैंने प्रोएक्टिव होना है, अपना हर काम को पहले से रेडी करना है, आज से ही स्टार्ट करो कि जब डे एंड होना है तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि एक अच्छा दिन गुजर गया। और अपने आप को प्लान्ड, अपनी एक डायरी बनाइए और उसके ऊपर आप लिखना शुरू कीजिए कि मुझे ये करना है और ये करना है और ये अचीव करना है। अपने टू डू लिस्ट लिखें और जो अचीव करना है उसको आप एक साइड पे लिख लें। डेली उसको देखा करो जो चाहिए, और शुक्र के जोन में आ जाओ, अल्लाह ताला का निहायत शुक्र अदा करना शुरू करो। अपनी एनर्जीज पे पूरा भरोसा रखो, अपने जहन पर, जहनियत पर, दिमाग पर, और अल्लाह पे कंप्लीट मुकम्मल यकीन रखते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। और यकीन रखो, ऐसे ऐसे रास्तों से गुजर जाओगे कि पलट के देखोगे तो यकीन नहीं आएगा कि क्या ये मैं था। रिमेंबर ऑलवेज, अल्लाह इज ऑलवेज विद अस, और डेफिनेटली इस यकीन के साथ कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। Allah has given us a lot of things, a lot of energies, a lot of potential to do something in our lives. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इस नोट के साथ अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो और हमें दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज।